नमस्कार भाइयों बहनों। बेलपत्र को लोग धार्मिक दृष्टि से तो जानता है, पत्थर की मूर्तियों पर इसको चढ़ाता है, लेकिन इसके औषधि गुणों के बारे में नहीं जानता और आवश्यकता है देश को, समाज को, लोगों को इसके औषधि महत्व को जानना। आज मैं इसके बेलपत्रों के औषधि महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। बेलपत्रों को तोड़कर इसे सुरक्षित छाया में रख दें और जब ये सूख जाता है तो इसको साफ सुथरे तरीके से रख दें। ये 6 महीने तक ज्यों का त्यों बने रहता है। इसके पेड़ की छाया शीतल और आरोग्य कारक है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। बुखार में पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसे पी जाएं, तुरंत लाभ मिलेगा। यह एक औषधि का चमत्कारिक पौधा है। खास तौर से आयुर्वेद के औषधियों के लिए यह चमत्कारिक पौधा है। सुबह उठकर नित्य क्रिया के पश्चात इसका सेवन उत्तम माना गया है। नित्य क्रिया के पश्चात यदि कुछ गंदगी पेट के भीतर रह जाती है तो उसे निकालने में सक्षम है। इसके 3 पत्ते ही एक दिन में लेने चाहिए। पत्तों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, फिर दांतों से चबाना चाहिए ताकि इसका रस अच्छी तरह से निकल आए और अंत में इसे खा लेना चाहिए। इसके अलावा जो पेट के महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं यह उसे तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। पेट के भीतर आंतों पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने में यह उत्तम औषधि है। पाचन क्रिया में सहायक, किडनी और लीवर को यह हमेशा स्वस्थ रखता है। सावधानी बरतना क्या है कि बेल पत्रों का सेवन करने के कुछ समय बाद दांत अच्छी तरह से साफ करने चाहिए, क्योंकि इनके पत्तों में जो औषधि गुण होते हैं उनमें से एक गुण दांतों को काला कर देते हैं। इसलिए पत्तों को चबाकर खाने के बाद उसके थोड़े देर बाद आप फिर से अपने दांत को साफ कर लीजिए। मधुमक्खी, बर्रे अथवा ततैया के काटने से बहुत जलन होता है। ऐसे स्थानों पर बेलपत्र का रस लगाने से बहुत आराम मिलता है। हम इसको 2 पार्ट में देंगे क्योंकि इसके गुण ज़्यादा हैं और हम एक पार्ट में हमारे लिए देना संभव नहीं है, इसलिए हम इसका 2 पार्ट बनाएंगे और आप दूसरे पार्ट को आप हमारे ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।